हमारे देश में भाई जितने भी रियलिटी शो होते हैं ना, उनका एक ही फैक्टर होता है कि भाई लड़ाओ, कंटेस्टेंट को लड़ाओ आपस में, उन्हें ऐसे ऐसे गेम खिलाओ जिससे भाई वो आपस में ही खिलसे और ऐसे ऐसे लड़ें आपस में, गुथ दें एक दूसरे को, माँ बहन की गाली बकें और सब कुछ करें। भाई जितना ज़्यादा वो लड़ेंगे उतना ज़्यादा टीआरपी हाई जाएगी। पर मैंने आज जो शो देखा भाई वो इन सब चीज़ों से अलग था। मैंने उसका 2 एपिसोड देखे उस शो के, अभी तक 5 ही आए हैं, वैसे सीज़न 2 चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेटर की, जो अभी इनका लेटेस्ट एपिसोड आया था 5, वो मैंने ऐसे ही रैंडमली शुरू कर दिया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लिए। मैंने कहा देखते हैं, क्योंकि भाई जो उसकी इंस्टाग्राम पे क्लिपिंग्स आ रही थी ना, एक तो भाई आजकल जो ट्रेंड आ गया है, कोई भी रियलिटी शो आता है ना उसमें जितने भी कंटेस्टेंट है भाई वो ऑलरेडी एक एडिटर बैठा के जाते हैं कि भाई कोई भी एपिसोड आए उसमें तू एक काम करियो, जैसे ही कुछ भाई थोड़ा भी मैं बढ़िया कर दूँ ना, कुछ बढ़िया बात कर दूँ, तो तुरंत उस क्लिप को लियो 10 सेकंड की और उसमें कोई बैंगर पीछे बैकग्राउंड लगा दियो बदमोशी वाला, या फिर कोई सॉफ्टी वाला सिंपैथी मिले, ऐसे करके भाई एक एडिट बना दियो। जैसे ही किसी रियलिटी शो का प्रीमियर होना शुरू हो जाता है ना, वैसे ही भाई वो क्लिप से आने लगती हैं, उसे आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि 15 लोग भी है ना भाई शो में, तो 15 लोगों की 50 क्लिपें तो कटेंगी एक एपिसोड से, तो भाई आप कितना ही अवॉइड कर लोगे। तो ऐसे ही भाई मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था, तब मेरे को ट्रेटर सीजन 2 की भाई क्लिप दिखी जिसमें मुनावर को निकाल दिया। वो भाई गुस्सा होके गया, और लेटेस्ट वाले में तो अभिषेक को ही निकाल दिया। मैंने कहा ये तो मास्टरमाइंड बन रहा था। मैंने कहा भाई अब तो देखना पड़ेगा, मेरे को इंटरेस्ट आ गया, क्यूरियोसिटी आ गई कि भाई ये गेम वर्क कैसे कर रहा है, कि इन्होंने मेन जो टीआरपी वाले बंदे हैं उनको ही निकाल दिया इतने ज़्यादा भाई कैसे। क्योंकि भाई इन शो का भी एक वो रहता है कि हमें इन बंदों को तो रखना ही रखना है, एंड तक फाइनल बना के ही रखना है। इनसे थोड़ी वोटिंग भी आ जाएगी, वो इस वजह से भाई 2-3 फैक्टर की वजह से, कि भाई एक शो में होता है कि कोई यूट्यूबर या ऐसा कोई बंदा आया ना जिसकी फैन फॉलोइंग भाई ग्राउंड लेवल पे थोड़ी तगड़ी सॉलिड है, तो वो वाला तो फाइनल में जाता है। पर यहाँ पे मुनावर दूसरे ही एपिसोड में निकल गया, अभी अभिषेक मलान भी 5वें एपिसोड में निकल गया। तो मेरे को क्यूरियोसिटी जगी, तो मैंने भाई इसका एपिसोड 5 शुरू करा, और मेरे को पता भी नहीं चला भाई वो एपिसोड कब खत्म हो गया पूरा का पूरा। इतना इंटरेस्टिंग लगा ना मेरे को शो, क्योंकि भाई इस शो में कोई लड़ नहीं रहा अननेसेसरी, भाई बिन बात में एक दूसरे से गुथ नहीं रहे। क्योंकि इस शो का जो भाई कॉन्सेप्ट ही है ना, वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा यार, कि उसमें इन्होंने 3 ट्रेटर भाई प्लांट कर दिए हैं। 15 लोग आए हैं कंटेस्टेंट, उनमें 3 ट्रेटर इन लोगों ने प्लांट कर दिए हैं और बाकी सब इनोसेंट है। और वो 3 ट्रेटर भाई रात में जाके एक बंदे को निपटा सकते हैं, और उन्हें पता नहीं है भाई, उनको आपस में तीनों को डिसाइड करना है। और उससे पहले जो भाई शाम को होगा कि सारे लोग एक साथ बैठेंगे और वोटिंग करेंगे, अपना अपना नाम लिख देंगे जो उन्हें लगता है कि ट्रेटर है, और जिस नाम पे भाई सबसे ज़्यादा लोग एग्री करेंगे उसको खड़ा कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो भाई ये कॉन्सेप्ट मेरे को बढ़िया लगा, क्योंकि इसमें पता है कि कोई किसी से लड़ेगा नहीं जाके, क्योंकि भाई लड़ेगा तो उसको लगेगा कि भाई यही ट्रेटर है, यही मेरे से उलझ रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट है, तो भाई वो उसका ही नाम पहले लिखेगा। तो यहाँ पे भाई अपोजिट करते हैं इस वाले शो में, कि सब एक दूसरे के मीठे बनना चाहते हैं भाई, जो जितना एक दूसरे में ग्रुप बन जाए भाई, हर एक बंदा हर कंटेस्टेंट के पास जाके भाई उसका सगा बन रहा है। और भाई झूठ तो ऐसे चल रहा है ना इस शो में, भाई झूठ तो ऐसा कोर पे चल रहा है कि कोई बंदा सच ही नहीं बोल रहा भाई, किसी से भी सच नहीं बोल रहा। बस ट्रेटर ऐसे लोग हैं जो भाई फिर भी थोड़ा बहुत 50% 60% एक दूसरे से सच बोल ले रहे, पर भाई बाकी जितने भी लोग हैं इनोसेंट तो बोलने कोई रेडी नहीं है भाई। और उसमें जो भाई गेम्स वगैरह खिला रहे हैं, उसमें जो टेंशन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे मैंने एपिसोड 5 के बाद 4 भी देखा, मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने कहा अभिषेक मलान, क्योंकि उसमें भाई एवेक्टेड ही था, 4 में जाके उसका थोड़ा बहुत दिखा मेरे को, तो मैंने इसका 4 भी देखा। तो उसमें भाई एक गेम वगैरह खिला रहे, जिसमें एक शील्ड नाम की और एक डैगर है। शील्ड मिलेगी तो आप भाई सेफ हो सकते हो, और डैगर आपको मिलेगा तो आप भाई जो वोट कर रहे हो जिसके अगेंस्ट भी, जिस भी बंदे का नाम लिख रहे हो, जब वहाँ पे वो मीटिंग बैठती है कौन है ट्रेटर वाली, तो आपके 2 वोट काउंट होंगे। तो भाई ये इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट लगा ना। जैसे मैंने गेम खेला उसमें भाई ये था कि या तो गोल्ड ले लो या फिर वो ले लो, की ले लो, वो वाला था। तो उसमें भाई उन लोगों ने 4 लोग विनर हुए और 2 ही वहाँ पे रखे, कि उन चारों में भी 2 लोगों को कुछ मिलेगा, एक को मिलेगा वो डैगर और एक को मिलेगा वो सेफ्टी वाला जो था, सिक्योरिटी वाला वो मिलेगा। और उसमें भी भाई वो मिलने के बाद भी आपस में वो चारों ही झूठ बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। भाई कितना, मतलब भाई कितना बढ़िया चीज़ है। यही चीज़ पता है क्या इसको इंटरेस्टिंग बनाती है, और बाकी शो में पता है ये चीज़ इसलिए इतना नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे भाई वो घुथने लगते हैं, तुरंत तुरंत लड़ने लगते हैं। और उनकी गेम्स भी है ना ऐसे वो डिज़ाइन करते हैं कि भाई आपस में लड़ो, जितना लड़ोगे उतने ज़्यादा टीआरपी तो हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो उनका वही मोटिव रहता है। यहाँ पे इनका कुछ मोटिव नहीं है, यहाँ पे भाई प्रॉपर सब एकदम दिमाग से खेल रहे हैं, सब अपनी अपनी थ्योरी बना रहे हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, सब अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। और उसमें भाई जो चीज़ें चल रही हैं वो क्रेजी लेवल पे जा रही थी भाई।
और ट्रेटर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाए हैं भाई, स्मार्ट लोग हैं। लिटरली भाई वो 2 लड़कियाँ तो बढ़िया इन्होंने भाई ऐसे लगाई कि शक उन पे हो ही नहीं सकता। और भाई उसमें जो वो शहनाज़ करके या सह कुछ तो ऐसे नाम था भाई उस लड़की का, उसने जाके जो भाई वो पेंटिंग में चुपचाप लिख दिया भाई, वो क्या क्रेज़ी चीज़ थी भाई। तगड़ा लगा मेरे को भाई, कुल्लू का गेम बज गया भाई, वो सबका बजा रहा था। पर मुझे लग रहा था वो बहुत ऑब्वियस आ गया था, क्योंकि पता है इनका क्या चल रहा है। इससे हमें पता है सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, कि जो मेन आदमी है ना, जो थोड़ा नोन आदमी है, उसको ही पहले गेम बजा दे रहे हैं। पहले मुनावर का गेम बजा दिया, फिर अभिषेक का गेम बजा दिया, अब कुल्लू का गेम बजा दिया। अब जो वहाँ पे लोग बचे हैं ना, वो इतने प्रॉपर, उनका ग्राउंड लेवल पे इतनी कोई फॉलोइंग वगैरह नहीं है, इतना कोई हाइप नहीं है। तो भाई अब है ना, अब मज़ा आएगा कि सारे इनका पता है क्या, जो बिल्कुल रैंडम आए ना बाहर से, जिसकी ज़्यादा नोन नहीं, आपस में जानते नहीं, उसे कोई कुछ नहीं कर रहे, वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है इस गेम में। के अपोजिट में जो दूसरे वाले रियलिटी शो होते हैं, जैसे बिग बॉस हो गया, लॉकअप हो गया, और अब तो दुनिया भर के चौथ भंगड़े आते हैं, उसमें भाई ये रहता है कि वोटिंग से बंदा सेफ रहता है। जो फेमस वाले वो एकदम एंड तक जाते ही जाते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई उनको टीआरपी मिलती है उनसे आपस में लड़ते हुए देखने से, तो इनको बाहर नहीं निकालेंगे। उनको व्यूज़ उन पे आते हैं, लोग भी वोटिंग वगैरह से उन्हें बचा के रखते हैं। पर यहाँ पे ये सब कुछ चक्कर ही नहीं है भाई। ये चीज़ मेरे को इतना बढ़िया लगा ना, और अब तो मैं फ़ैन हो गया हूँ भाई, फाइनली किसी इंडियन रियलिटी शो का। वैसे तो ये भी कॉपी है, बाहर से इन लोगों ने कॉपी करा है, पर फिर भी भाई मेरे को कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा, और ये बढ़िया तरीके से खेल भी रहे हैं। गेम डिज़ाइन भी बढ़िया हो रहे हैं, कंसिस्टेंट भाई क्रेजी हैं सब लोग। जो एक झूठ का पर्दा पहन के रखा है ना सबने भाई, उसको देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है कि भाई आप तो, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हो, आपको पता है भाई क्या क्रेजी झूठ बोल सकते हैं भाई, मुंह पे क्या एक्टिंग कर रहे हैं सबके सब भाई, और पीठ पीछे क्या क्या कह रहे हैं भाई। वो सब देखने में इतना क्रेजी मजा आता है ना, मेरे को लगा नहीं था भाई मैं कभी ये किसी इंडियन रियलिटी शो के बारे में इतनी तारीफें करूंगा, इतना सब कुछ कहूंगा। पर भाई इस शो ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करा है, और पर्सनली शो को मैं और देखना चाहूँगा, और भाई कंटिन्यू करूँगा अब इसको एपिसोड वाइज, क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसके जो पिछले एपिसोड 1 से 3-4 एपिसोड है, उन्हें भी जाके चेकआउट करूँगा भाई, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुका है। मैं भी आप लोगों को रिकमेंड ज़रूर करूँगा भाई। वेब सीरीज़, मूवीज़ तो बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। आज मैं आपको एक रियलिटी शो ही रिकमेंड कर देता हूँ भाई, ट्रेटर्स जाके देखो, मज़ा आएगा। और ये कोई पेड वीडियो वगैरह नहीं है भाई, 40 सब्सक्राइबर है, 40 सब्सक्राइबर पे कौन पेड कोलैबोरेशन भेजेगा मेरे को, वो भी अमेज़न प्राइम से। और इंस्टाग्राम पे भी 7 के होने वाले हैं, हुए नहीं है। तो ऐसी कोई पेड कोलैबोरेशन वाली बातचीत नहीं है। मेरे जेन्युइन रिएक्शन और रिव्यू है भाई ट्रेटर्स को लेकर, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया भाई। मेरे को वो चीज़ें पसंद आती हैं कि बिन बात के बस पैं 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 नहीं कर रहे हैं ये लोग भाई, सब अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, सब एक दूसरे को ओवर स्मार्ट कर रहे हैं, सब अपने आप को भाई तुर्रम खां समझ रहे हैं। और भाई जो भाई एक दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटीज़ है, अगर आप दो बेस्टी भी हो ना, तब भी एक दूसरे पे प्रॉपर जो एक शक की नज़र रहती है, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी तरफ से तो भाई फुल रिकमेंडेड है, जाके देखो आपको मज़ा आएगा भाई। इस वीडियो को रैप करते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में, ट्रेटर्स देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। मैंने इसके सिर्फ 2 एपिसोड देखे और इतना एंजॉय करा है, बाकी 4 एपिसोड पहले के भी देखूंगा तो भाई कितना मज़ा आ जाएगा। मैं इस शो को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गया था, पर इस शो ने भाई 100% डिलीवर कर दिया मेरे लिए एंटरटेनमेंट फैक्टर में। तो भाई मैं इस शो को तो भाई आगे फॉलो करने ही वाला हूँ, और आपको भी एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, वो है शानवर्स को सब्सक्राइब कर दो भाई। इतने सब्सक्राइबर तो ले जाओ कि अमेजोन से भीख मांग सकूँ कोलैब की। अभी तो मेरे को खुद से ही शर्म आ जाती है, उन्हें मैसेज भी करूँगा तो भाई वही शर्मा जाएंगे कि चल बे हट बे साइड हट। तो फॉलो करो भाई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करो, वो तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और लाइक शेयर करो भाई, अपने जितने भी क्रिकेटर्स वाले फैंस हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई फैलाओ अपने दोस्तों यारों में। चलो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।